नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बिहार में नौकरी को लेकर जारी हुआ एक और नोटिफिकेशन, तुरंत करें आवेदन। बिहार में अब नौकरी के नए अवसर आ रहे हैं, खासकर अरवल जिले में। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण स्पष्ट किया गया है। इस नोटिफिकेशन में पंचायतों के ग्राम कचहरी वार रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई गई है। सभी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि भी जल्द आ सकती है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन में देर नहीं करनी चाहिए। भागलपुर के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले, नीतीश ने दे दी एक साथ ढेर सारी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर से अपनी प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की और 1234.25 करोड़ रुपए की 141 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान 1087.41 करोड़ रुपए की 83 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 146.84 करोड़ रुपए की 58 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा भागलपुर के सुल्तानगंज और गोराडीह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के स्थलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। भागलपुर में इन विकास योजनाओं का उद्घाटन स्थानीय लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र ने बिहार के युवाओं की कर दी चांदी, IIT पटना में होने जा रहा बड़ा बदलाव। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए एक बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में IIT पटना के तीसरे चरण के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। इस राशि से रिसर्च पार्क, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी सेंटर, एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास और फैकल्टी क्वार्टर जैसी सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा IIT पटना में छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। वर्तमान में 4000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और 2028 तक यह संख्या बढ़कर 6500 हो जाएगी। विशेष रूप से रिसर्च पार्क का निर्माण छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बजट को लेकर निराश हुए अखिलेश, बिहार कांग्रेस ने की आलोचना। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्रीय बजट पर निराशा जताई है और इसे चवन्नी बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट में किए गए वादे पूरे नहीं हुए, जैसे कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। इसके बजाय 55% किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और 2014 से अब तक 1 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए अनुरोधों का भी इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा गया, जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन और नए हवाई अड्डे के लिए मदद की मांग। BPSC टीचरों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, गड़बड़ी सामने आते ही शिक्षा विभाग ने बुलाया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 4 विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है। ये त्रुटियां दस्तावेज सत्यापन के दौरान सामने आई हैं। अब इन शिक्षकों को 4 फरवरी को अंतिम सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यदि यह गड़बड़ियां सही नहीं पाई जाती तो इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई है, उनमें दीपशिखा तिवारी, शिल्पी पटवा, इंदु बाला और उपेंद्र कुमार यादव शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इनकी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कड़ी कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आ गई खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और 19वीं किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे और इसी दिन किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत बिहार के 2.98 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा इस महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 3,13,882 निबंधित किसानों के खाते में भेजी जाएगी। मिड डे मील मेन्यू में हुआ बदलाव, 15 फरवरी से होगा लागू। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 15 फरवरी से मिड डे मील का मेन्यू बदलने जा रहा है। अब सप्ताह में एक दिन शनिवार को खिचड़ी दी जाएगी, जबकि पहले यह बुधवार और शनिवार को दिया जाता था। इसके अलावा शुक्रवार को पुलाव की जगह चने का छोला और चावल दिया जाएगा। यह बदलाव बच्चों के मध्याह्न भोजन के मेन्यू को सुधारने के लिए किया गया है और बच्चों को पोषक तत्वों की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधर सके।
भागलपुर के लोगों को मिल गया एक और गिफ्ट, 4 लेन पर पहुंचने में होगी आसानी। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और रेल ओवर ब्रिज, आरओबी और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बौंसी पुल के पास निर्माण स्थल का दौरा किया और इसकी घोषणा की। यह आरओबी मिर्जानाहाट शीतला स्थान से बाईपास की ओर जाने वाले बौंसी रेल पुल संख्या 2 होते हुए बनेगा। इसकी लागत 122 करोड़ रुपए आंकी गई है और प्रारंभिक एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करना आसान होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद इस प्रोजेक्ट का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षिका की रस्सी से बांधकर पिटाई, 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के एक छोटे से कस्बे में महिला शिक्षिका के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। एक किराए के कमरे में रहने वाली शिक्षिका को मकान मालिक और उनके साथियों ने रस्सियों से बांधकर पिटाई की। इस घटना का कारण यह था कि शिक्षिका ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था। आरोपितों ने न केवल शिक्षिका को पीटा बल्कि उसके सामान को सड़क पर फेंक दिया। यह घटना नगर परिषद कस्बा के वार्ड 14 के 3 पनिया मोहल्ले की है और मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले में गहरी चिंता जताई है। दुमका से भागलपुर रूट को लेकर आ गया नया अपडेट। रेलवे विभाग लेने जा रहा अहम फैसला। दुमका और भागलपुर के बीच रेलवे दोहरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब रेलवे विभाग ने इस रूट के दोहरीकरण की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस प्रक्रिया के तहत रेलवे ने सर्वे किया है और अब इस रूट के दोहरीकरण के लिए जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना का हिस्सा बनते हुए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस रूट पर नया भागलपुर स्टेशन भी बन सकता है। यह दोहरीकरण यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा और इससे यात्रा की गति और सुरक्षा में भी सुधार होगा। सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। बिहार के कई जिलों में सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिले में 247 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं और 1200 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा के मद्देनजर नियुक्त किया गया है। पूजा के दौरान छोटे बड़े कई पूजा पंडाल लगाए जाएंगे और प्रशासन ने इन पंडालों और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया है। यह सुरक्षा व्यवस्था 3 फरवरी तक लागू रहेगी ताकि पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो। राष्ट्रपति पर टिप्पणी मामले में बढ़ी सोनिया गांधी की मुश्किलें। मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर है। 31 जनवरी को संसद भवन से बाहर निकलते समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि इन नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनका अपमान किया। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है। यह मामला राजनीति के गर्म विषयों में से एक बन चुका है और इस पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। सुधा की तर्ज पर खुलेगा तरकारी आउटलेट। बिहार में अब ताजी सब्जियां खरीदने के लिए नए आउटलेट्स खोले जाएंगे जो सुधा के दूध आउटलेट्स की तरह काम करेंगे। सहकारिता विभाग ने पटना और अन्य जिला मुख्यालयों में इन सब्जी आउटलेट्स के खोलने का निर्णय लिया है। इन आउटलेट्स में ताजे और गुणवत्तापूर्ण फल और सब्जियां मिलेंगी। दुकानदारों को रिटेल कोड और परिचय पत्र भी दिया जाएगा जिससे ग्राहकों को गुणवत्ता का भरोसा मिलेगा। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए भी अहम होगी और किसानों को अपनी उपज बेहतर कीमतों पर बेचने का मौका मिलेगा। बदल जाएगी नालंदा जिले की तस्वीर। राजगीर के लोगों को मिल सकती है एक और बड़ी खुशखबरी। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर, जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बौद्ध स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। इस विकास से राजगीर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। ये पहल न केवल राजगीर बल्कि पूरे नालंदा जिले के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा देगी और यहाँ के आर्थिक विकास में मदद करेगी। बौद्ध स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। गांव-गांव में गूंज रही भूमि
सर्वेक्षण की गूंज। नुक्कड़ नाटकों से जागरूक हो रहे लोग। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के महत्व को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शुरू किया है। यह नाटक विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोग भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह अभियान बिहार के 38 जिलों में चलाया जा रहा है और इससे ग्रामीण इलाकों के लोग भूमि के अधिकारों और सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस पहल से किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान आसान होगा और उन्हें अपनी भूमि के अधिकारों की बेहतर जानकारी मिलेगी।